क्लास 11 टॉपर्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ लिया कि कर्व्स कैसे बनाते हो, मीनिंग क्या होता है, डिमांड का क्या मतलब है, लोग क्या। आज आप सीखोगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स सुन के डर तो नहीं गए ना? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया बट इकोनॉमिक्स ले ली, अब न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही थोड़ा डर बैठ गया। डरना नहीं है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इजीएस्ट वे में सिखाऊंगी। मैक्सिमम 5 मिनट में आप इसको सीख लोगे। 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तीनों तरीके जल्दी से बता देती हूँ। इसे आप कहेंगे ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का फॉर्मूला हम लिखेंगे P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब बेटा सबसे पहले तो आप ये सीख लो P क्या है, Q क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है। ठीक है, P जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसे आप P कहेंगे, Q जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी उसे आप Q कहेंगे। अब देखो पहले एक टेबल बना के सिखा देती हूँ आपको पी क्यू क्या है। ये है P और ये है Q। माना कि ये एक पेन 10 रुपए का आता है और 10 रुपए का जो एक पेन आता है, तो आपने 5 पेन खरीद लिए 10-10 रुपए के। अब कीमत बढ़ गई, ये पेन 20 रुपए का हो गया। आपको याद है आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। याद रखना, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अगर प्राइस 10 से 20 हो गया तो क्वांटिटी 5 से ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियस है, कम हो जाएगी। एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर बट लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। तो ये जो आपका आप बता देते हैं बेटा, फर्स्ट जो है ना ये है P, ये है Q, और जो इनमें चेंज आया 10 और 20 में जो चेंज आया 10 डेल्टा P है वो। ठीक है, और 5 और 2 में चेंज आया जो वो डेल्टा Q है। तो आपने देखा कि जो गिवन प्राइस है वो P और जो गिवन क्वांटिटी है वो Q, और उसके साथ जो चेंज आया वो डेल्टा P और Q में जो चेंज आया वो डेल्टा Q। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हैंग हो गया है शायद, ये शुरुआत से ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें आपने देखा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जब तक। रिवाइज में क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन होंगे, प्राइस गिवन P एंड क्वांटिटी Q। प्राइस में जो चेंज आएगा उसे आप डेल्टा P कहेंगे और क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसे आप डेल्टा Q कहेंगे। और फॉर्मूला होगा ED इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। चलो अब एक टेबल बनाती हूँ और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उस टेबल में P क्या है, Q क्या है, डेल्टा P और डेल्टा Q क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमने टेबल बनाई P Q। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड याद रखना, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस आपका 10 से 50 हो गया और पहले आप 7 यूनिट खरीदते थे और अब आप सिर्फ 1 खरीदोगे। प्राइस इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। कलर चेंज कर लेते हैं और अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें P क्या है फॉर्मूले के लिए और Q क्या है। ये जो है ना बेटा, ये P है जो इनिशियल दे रखा है, ये Q है। ठीक है, अब डेल्टा P क्या है और डेल्टा Q क्या है। इन दोनों का जो चेंज है वो डेल्टा P है जो कि 40 है, और इन दोनों का जो चेंज है ये डेल्टा Q है जो कि 6 है। क्लियर, अब जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ हमने ED की वैल्यू पुट करी, P अपॉन Q, P है 10 और Q है 7, 10 अपॉन 7 इंटू डेल्टा Q, Q एक बार नीचे आ गया तो डेल्टा Q ऊपर आएगा 6 अपॉन डेल्टा P 40, 6 अपॉन 40, इसको इससे काटा आपने 4 आ गया। अब यहाँ और काट पीट मत करना, ये ट्रिक है, और काट पीट मत करना। इसके आगे नीचे चलो, इसके आगे नीचे एरिया में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ स्पेस बना लेते हैं आपके लिए ताकि आपको फ्लो में साथ में समझ में आ जाए, और यहाँ हम बाकी क्वेश्चन आपका सोल्व कर देते हैं। आपने इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डालना है फॉर गुड प्रेजेंटेशन। यहाँ 1/7 बचा और यहाँ 6/4 बचा। चलो 2 के टेबल से काट देते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये बचा 3 अपॉन 14।
मीन्स 0.2 समथिंग आएगा, इट मीन्स लेस देन यूनिट। आंसर 1 से कम आया ना बेटा, तो आंसर होगा लेस देन यूनिट। ये आपका लेस देन यूनिट हो गया। और आपको याद है अभी कल ही आपने पिछली क्लास में कर्व सीखी थी, लेस देन यूनिट की कर्व, और रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। लेस देन यूनिट की कर्व आपने कैसे बनाई थी वो बना लेते हैं, ठीक है। लेस देन यूनिट में आपने कर्व ऐसे बनाई थी, कलर थोड़ा लाइट है आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। लेस देन यूनिट में हमने क्या किया था बेटा, ये बेस प्राइस ले लिया था, बेस क्वांटिटी ले ली थी। और लेस देन यूनिट में आपने सीखा था कि अगर प्राइस में बहुत सारा चेंज आया है तो क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आया है, प्राइस इतना सारा बढ़ गया और क्वांटिटी इतनी सी कम हुई, और ये कर्व हुआ लेस देन यूनिट। अब इसे मैं न्यूमेरिकल से प्रूव करके दिखाती हूँ। देखो प्राइस तो 5 गुना बढ़ा था, लेकिन क्वांटिटी जो है उसमें उससे कम चेंज आया टाइम्स के हिसाब से। तो अब कैलकुलेशन देख लेना कि कहीं कोई आपने एरर तो नहीं कर दी। प्राइस क्वांटिटी 10/7, चेंज इन प्राइस 40 और चेंज इन क्वांटिटी 6, 10 4 जा 40, 6 7 2 जा 14, और आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक, ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड कि आपको कर्व से देख लिया आपने। तीसरा मेथड, एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप कैसे लिखते हो बेटा, उस फॉर्मूले को आप लिखते हो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर्मूले मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले बहुत आसान है, बट वही ट्रिक, स्केच पेन रखो, कलरफुल लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, परसेंटेज चेंज बहुत आसान है, वो डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है जो आप फॉर्मूले वाला मैथ समझ रहे हो। परसेंटेज चेंज निकालने की ट्रिक दे देती हूँ आपको, ट्रिक दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। जैसे आपको दे रखा है प्राइस और ये दे रखी है क्वांटिटी, ठीक है। और प्राइस आपका 5 रुपीज था, फिर 10 हो गया, क्वांटिटी आपकी 2 थी, और फिर प्राइस बढ़ने से क्या हुई, 1 हो गई, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कलर चेंज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है। चेंज के लिए हमेशा पता क्या करना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप हमेशा चेंज को तो ऊपर लिखो, और जो ओरिजिनल गिवन था ना इनिशियल वाला उसे नीचे रख दो, ओरिजिनल। और परसेंटेज है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चेंज कितना था बच्चा, 2 और 1 का चेंज 1, और ओरिजिनल कितना था 2 इंटू 100, तो ये आ गया 50%। कितना आ गया 50%, ये तो क्यू का आ गया। चलो अब दूसरा कलर लेते हैं और पी का और निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज प्राइस का भी ले लेते हैं। परसेंटेज चेंज किसका ले रहे हैं, अब हम प्राइस का ले रहे हैं। हमने क्या सीखा कि हमेशा चेंज ऊपर रखो, ओरिजिनल नीचे रखो, और मल्टीप्लाई बाय कर दो 100 से, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है। तो प्राइस में आपने परसेंटेज देखा, पहले चेंज देखा 5 था, ठीक है 5 रखा। ओरिजिनल कितना था बेटा, ओरिजिनल 5 ही था, ठीक है, और इंटू कर दिया 100 से, तो काट दिया, आपका आ गया पूरा 100%, आपका कंप्लीट आ गया 100%। यहाँ भी देख लो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है, ये 50% आया, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगा और प्राइस नीचे आएगा। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं सोल्व। ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि सामने से क्लियर नजर आ जाए आपको। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50, यहाँ परसेंटेज लेके नहीं करना है सॉल्व करते वक्त, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 100, और काट के आपका आंसर आ गया 1/2 मीन्स 0.5 लेस देन यूनिट इलास्टिक। ये हो गया दूसरा तरीका सॉल्व करने का। और इसी में थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होती है, 3 वैल्यू चाहिए ना बेटा, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी गिवन होगा, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू नहीं गिवन उसे एक्स एज्यूम करके कर लो, या डायरेक्ट सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेके चल लो, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करके दिखा दीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो बेटा, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि ईडी आपका 0.5 है, चलो जी क्वेश्चन में बता दिया 0.5 है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने लिख दिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50% दे दिया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दिया, तो हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल दिया। कोई बात नहीं, जो फाइंड आउट करना उसको हमने ऐसे ही रख लिया कि भैया जी अभी आप ऐसे ही बैठिए, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आगे सॉल्व करने के लिए, अगले स्टेप पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा आपको क्या करना है कि आपको रिप्लेस कर देना है, जो फाइंड करना है ना वो डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए, उसे ऊपर रख लो और 0.5 को भैया जी को नीचे ले आओ। तो आप कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, और ये था 50, और उसके नीचे आपने शिफ्ट कर दिया 0.5 को, ठीक है जी कर दिया, डेसिमल हटाया, 0 एक ऊपर चली गई, 5 से 500 को काटा तो आंसर आ गया 100, और परसेंटेज पूछा था इसलिए 100%। तो देखो अभी मैंने आपको पीछे 50% और 100% से 0.5 निकाला था, और अब उसी क्वेश्चन को मैंने चेंज करा और 0.5 और 50% से हम 100% पे पहुंच गए। 3 इन्फॉर्मेशन में कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आगे आप अपने आप पहुंच जाओगे। बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। न्यूमेरिकल समझ के डरना नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल का वो डॉट भर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। बट इकोनॉमिक्स शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, इजिएस्ट सब्जेक्ट आपकी तो सराउंडिंग्स है। मिलते हैं अगली क्लास में।